प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मास्टर गर्ल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा जो आपकी होनी है, उसके लिए जो सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण के लिए 90 अंक का जो क्वेश्चंस आते हैं, उनमें आज हम 10 प्रश्नों को करवाने वाले हैं। यानी कि आज हम रीजनिंग से संबंधित 10 प्रश्नों को करवाने वाले हैं। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे। आपके 90 जो क्वेश्चन होते हैं वो रीजनिंग से संबंधित आते हैं। 90 में आज हम 10 करवाएंगे, बाकी अगली वीडियो में करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रीजनिंग से संबंधित है कि देश, राष्ट्रपति, राज्य, यानी कि देश दिया गया है, इसके बाद अनुपात में राष्ट्रपति दिया गया है। जिस प्रकार से देश का मुखिया कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार आपको बताना है कि राज्य का मुखिया कौन होता है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो सही ऑप्शन है उसको आपको टिक कर लेना है, उसको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेना होता है। तो पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा है स्पीकर और चौथा है राज्यपाल। तो देश का राष्ट्रपति होता है तो राज्य का राज्यपाल होता है। क्या होता है? देश का राष्ट्रपति और राज्य का राज्यपाल होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होता है। इसके बाद इसी प्रकार से हम दूसरा प्रश्न करेंगे कि झारखंड, रांची, असम, इसकी आपको बताना है कि झारखंड क्या है, झारखंड का रांची है, तो असम का क्या होगा। ये आपको अपनी मानसिक योग्यता के आधार पर सोचकर इसका आंसर देना होता है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कि रायपुर, ऑप्शन 2 गुवाहाटी, ऑप्शन 3 है दिसपुर, ऑप्शन 4 है नागपुर। तो जो इसका आंसर सही हो जाएगा वो दिसपुर हो जाएगा, यानी कि तीसरा आपका ऑप्शन सही होता है, क्योंकि झारखंड की राजधानी रांची है और असम की दिसपुर है। इस प्रकार से इसको हम रीजनिंग को करते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है सूर्य प्रकाश अध्यापक, यानी कि सूर्य क्या करता है, प्रकाश देता है, तो अध्यापक क्या करता है। इसका आंसर आपको बताना होता है। तो इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विद्यालय, कक्षा, शिक्षा, विद्यार्थी। तो जो सूर्य होता है वो प्रकाश देता है और अध्यापक क्या देता है, शिक्षा देता है। इस कारण से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, शिक्षा। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो अगले क्वेश्चंस हम ज़रूर आपको देंगे। इसके बाद चौथा प्रश्न है, ये सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं, आपको ध्यान देना है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। चौथा प्रश्न है C16 तो G क्या होता है, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसमें थोड़ा आपको ध्यान से देखना है कि जैसे सी अल्फ़ाबेट में कितने नंबर पर आता है, तो ABC, यानी कि C कितने नंबर पर आता है, ये 3 नंबर पर आता है। कितने नंबर पर? 3 नंबर पर आता है। और इसके बाद इसमें अगर हम 1 प्लस कर दें तो हो जाता है 4। और आप देखेंगे कि ये जो 16 लिखा हुआ है वो 4 का क्या है, वर्गमूल है कि नहीं है। तो 4 गुणे 4 बराबर कितना होता है, 16। 16 होता है कि नहीं होता है, होता है। इसके बाद इसी प्रकार से हम जी वाला करेंगे। देखो AB अल्फ़ाबेट जो होता है ABCD, उसमें जी कितने नंबर पर आता है, तो ABCDEFG। आपने देखा होगा कि ABCD कितने नंबर पर, जो जी है वो आपका 7 नंबर पर आता है। कितने नंबर पर? 7 नंबर पर आता है। और 7 में हम 1 जोड़ लेंगे तो हो जाता है, कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। अब 8 का हम वर्ग कर लेंगे तो 8 × 64। तो आपका आंसर जो होगा वो 64 आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पर 64 है, देखो 2 नंबर में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इस प्रकार से हम रीजनिंग के क्वेश्चंस को करते हैं, यानी कि अपने मानसिक एबिलिटी के आधार पर इन क्वेश्चंस को किया जाता है।
पांचवा रीजनिंग का जो क्वेश्चन है आपका वो है DFLM अनुपात में GILP, यानी कि DFLM को मिलाने से GILP बनता है, तो HJLO का क्या होगा, इसका आंसर आपको बताना है। चलिए देखते हैं हम करके। लिखा हुआ है DFLM, इसके बाद लिखा है GILP। तो हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है D के बाद G, देखो कितने नंबर पर आया है। D के बाद G जो आता है आपका वो आता है DEFG। देखो G कितने नंबर पर आया। D के बाद G जो है 3 नंबर पर आया कि नहीं आया, 3 नंबर पर आता है ना। इसके बाद F के बाद जो I है वो कितने नंबर पर, F के बाद I कितने नंबर पर आता है। तो देखो F है GHI, देखो I भी कितने नंबर पर आया, ये I भी आपका 3 नंबर पर आता है। इसके बाद L के आगे हम ये, इसके बाद यहाँ पे देखो I लिखा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे I लिखा हुआ है। तो I के बाद हम L कितने नंबर पर आता है, तो IJKL, देखो L भी I के बाद कितने नंबर पर आया, 3 नंबर पर आया। तो सभी आप देख रहे हैं कि ये सारे वर्ड जो हैं इनके बाद कितने कितने नंबर पर आ रहे हैं, 3 नंबर पर आ रहे हैं। चलिए M देखते हैं 3 नंबर पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो M देखो MNOP, हाँ ये भी देखो 3 नंबर पर। जो M के बाद P है वो कितने नंबर पर आ रहा है, 3 नंबर पर आ रहा है। तो हमने अभी देखा कि ये सारे वर्ड 3 का गैप करके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। हाँ, तो इसके बाद देखो अब हम ये दूसरा वाला भी करेंगे। कौन सा, जैसे H है, H के बाद हम 3 वर्ड 3 आगे पढ़ेंगे। जैसे HIJK 3 पढ़ें तो हम कितना आया, K आया। इसके बाद लिखा है J के आगे हम 3 अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे। तो JKLM 3 पढ़े, तो J के लिए हमने 3 पढ़ा तो आया आपका M, JKLM है ना। इसके बाद L लिखा हुआ है, तो L के आगे हम 3 अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे। MNO, O आया। इसके बाद लिखा है O के आगे हम 3 वर्ड पढ़ेंगे, 3 अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे। तो OPQR, R आया। तो देखो ये आपका बन करके आ रहा है। ये देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ये देखो आपको पहले ऑप्शन में ही ये देखने को मिल रहा है कि KMOR, तो इसके आगे जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका होगा KMOR। इस प्रकार से हम रीजनिंग के क्वेश्चंस को करते हैं। इसके बाद इसी प्रकार से हम दूसरा वाला भी करेंगे। देखते हैं दूसरा वाला कैसे करते हैं। लिखा है NJEB, इसके बाद कितना है PLGD। देखो N के बाद P कितने नंबर पर आया, NOP 2 नंबर पर आया, 2 नंबर पर आया कि नहीं आया। J के बाद JKLA भी देखो 2 नंबर पर, L भी कितने नंबर पर आ रहा है, 2 नंबर पर। इसके बाद E देखो कितने नंबर पर, EFG देखो 2 नंबर पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये 2 भी। यानी कि N के बाद 2 हम आगे अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे तो P हो जाता है। तो और J के बाद 2 हम आगे पढ़ेंगे तो L हो जाता है। E के बाद हम EFG पढ़ेंगे तो G आ जाता है। B के बाद CD, ये भी 2 नंबर पर आता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो वर्ड आए हुए हैं ये 2 नंबर के गैप करके, यानी कि आगे वाले वर्ड आए हुए हैं 2 नंबर का गैप करके। इसी प्रकार से हम दूसरा वाला इसका आंसर ढूंढेंगे। इसके आंसर के लिए क्या लिखा है, GJMR, इतना ही तो लिखा है। अब इसमें हम 2 जोड़ करके देख लेते हैं। G लिखा है HI हुआ,
जे लिखा है तो जे, के एल 2 जोड़े तो एल आया। एम लिखा हुआ है तो एम, एन ओ आया। फिर आर लिखा है तो आर एस टी टी आया। सॉरी टी है, ये टी बना लेते हैं। ये देखते हैं कहाँ पर ये ऑप्शन है ILOT। देखो आपका सी वाला राइट आंसर हो रहा है ILOT। हमने जिस प्रकार से किया वैसे का वैसे ही आया। आशा करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको दोबारा से अच्छे से समझा देंगे। इसी प्रकार से आपको तीसरा वाला क्वेश्चंस का आंसर आपको स्वयं करना है। ये क्या करना है, जो 7वां दिया गया है प्रश्न, इसको स्वयं आपको करना है और बताना है कि आपने सही किया या नहीं सही किया। चलिए इसका हम आंसर आपको बता देते हैं कि इसके लिए जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि IALC सही आंसर होगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपका सही हुआ या नहीं हुआ। इसके बाद 8वां प्रश्न है मूर्ख, गधा, चालाक। यानी कि मूर्ख का गधा होता है तो चालाक का क्या होगा। ऑप्शन ए है, ऑप्शन नंबर 1 है कुत्ता, ऑप्शन 2 है घोड़ा, ऑप्शन 3 है बिल्ली, ऑप्शन 4 है लोमड़ी। तो सभी जानते हैं मूर्ख का गधा होता है और चालाक कौन होती है, लोमड़ी। इसलिए ऑप्शन आपका 4 सही होगा, लोमड़ी। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट, लोमड़ी। चालाक कौन होती है, लोमड़ी। इसके बाद 9 नंबर है आँख। आँख क्या होती है, झपकती है, झपकना। आँख का काम है झपकना। तो हृदय का क्या कार्य है, हवा भरना। ऑप्शन 1 है कि हवा भरना, ऑप्शन 2 है घूमना, ऑप्शन 3 है पकड़ना, ऑप्शन 4 है कांपना। सॉरी ये धड़कना है, ऑप्शन 3 है धड़कना और ऑप्शन 4 है कांपना। तो आँख का काम होता है, आँख क्या है, झपकती है और हृदय क्या होता है, धड़कता है। सभी को पता होगा। तो इसलिए इसका आंसर आपका 3 वाला राइट हो जाएगा, यानी कि धड़कना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि बिस्मिल्लाह खां शहनाई बिरजू महाराज। जिस प्रकार से बिस्मिल्लाह खां जो हैं वो शहनाई से संबंधित हैं, उसी प्रकार आपको बताना है कि बिरजू महाराज किससे संबंधित हैं। तो आपने पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप अवश्य बता पाएंगे। तो जो बिरजू महाराज हैं वो कथक से संबंधित हैं, इसलिए आपका आंसर 2 राइट होता है। और ये आगे वाले क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो सभी बच्चे वीडियो का इंतज़ार करें, हम जल्द ही आपको 1 से लेकर के 35 क्वेश्चन आपको अवश्य बताएंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।